आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर ऑफ लोकल एसईओ विथ गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स के साथ आपके लोकल एसईओ की क्या फीचर है, क्या हमको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पे यदि आपकी बिजनेस लोकल कस्टमर को टारगेट करता है तो उस स्थिति में आपके अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गूगल मैप कितनी इंपॉर्टेंट है जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं द राइज ऑफ गूगल मैप्स की। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में लोगों द्वारा यदि लोकल बिजनेसेस को गूगल में सर्च करने की जब बारी आती है तो वहां पे नियर अबाउट 90% लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं, क्योंकि वहां से इंस्टेंटली उस कीवर्ड पे सर्च करने पर वो बिजनेसेस का लिस्ट भी आ जाता है, साथ में उनको उस जगह तक पहुंचने के लिए पूरी मैप पे उनको गाइड भी मिल जाता है। यानी कि उनको अपने जगह से उस बिजनेस तक कैसे जाना है मैप के थ्रू गूगल उनको आसानी से बता देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस रूट से जाना है हमको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कितना दूरी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी समय लगेगी। और गूगल मैप की एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि यदि जिस रूट से जा रहे हैं उस रूट में जाम तो नहीं ना लगा है, कंजेशन तो नहीं ना है, वो तमाम इंफॉर्मेशन गूगल द्वारा दे दिया जाता है। यही कारण है कि लोग गूगल मैप का यूज अभी फ्रीक्वेंटली लोकल बिजनेसेस तक या लोकल भ्रमण करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो यदि आपकी भी बिजनेस लोकल कस्टमर को अट्रैक्ट करता है तो ये आप गूगल मैप के यूजेज के लेवल को आप समझ सकते हैं कि आपकी बिजनेस को इसके साथ इंटीग्रेट करना या उसके लिए फ्रेंडली बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज जो इतने भी लोकल बिजनेसेस हैं सबकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का होना इसलिए अनिवार्य होते जा रहा है क्योंकि गूगल की जो इम्पोर्टेंट लोकल बिजनेसेस के लिए जो टूल है ये आपके गूगल मैप से इंटीग्रेटेड होते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी कोई व्यक्ति सर्च करेगा तो सबसे पहले गूगल आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ही शो कराता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यदि हम लोग लोकल सर्चेज की जो प्रायोरिटीज की यदि हम लोग बात करें तो वहां पर भी गूगल उनको पहले दिखाता है गूगल मैप में जो डिस्टेंस में पहले आता है। यानी कि आप जहां से सर्च कर रहे हैं और आपके नजदीक में आपके कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो बिजनेस नजदीक होगा उसको सबसे ऊपर दिखाया जाता है। हालांकि सिर्फ यही फैक्टर नहीं होता है, केवल डिस्टेंस ही फैक्टर नहीं होता है टॉप पे दिखाने का, अदर फैक्टर भी होते हैं, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका डिस्टेंस। तो ये गूगल मैप का राइजिंग की जो हमने बात किया वो तमाम चीजें उसकी जो फैसिलिटी है लोगों को अट्रैक्ट करता है, आसान बनाता है और उन तक इजिली बिजनेसेस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो यदि आपकी बिजनेस अभी तक गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रूप में नहीं बना है तो जरूर से जरूर बना ले। अब यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी फॉर गूगल मैप। यानी आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए जो ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, खास तौर पे गूगल मैप को ध्यान में रख करके उसको भी आपको जरूर अपनाने की जरूरत है। तो चलिए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते समय किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। तो सबसे पहला चीज होगा आपका कंप्लीट एंड एक्यूरेट बिजनेस इंफॉर्मेशन। आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जाकर देखिए आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस के साथ जो मैप में पिन किया जाता है उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि एड्रेस तो उनका सही है लेकिन जो लोकेशन पर पिन किया जाता है और रेड पॉइंट जिसके थ्रू कि लोग मैप के थ्रू वहां पहुंचते हैं वो कहीं किसी और लोकेशन का सेट हो जाता है। तो उस स्थिति में ये बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि कस्टमर आपका एड्रेस तो पढ़ा लेकिन मैप के थ्रू आ रहा है यदि तो जाना कहीं और चला जाता है कहीं और। तो इसलिए आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कंप्लीट और एक्यूरेट रखें। सबसे बड़ी बात कि उसको अप टू डेट भी रखें, यानी टाइम टू टाइम उसको आप अपडेट करते रहें। यदि आपकी एड्रेस चेंज हो रही है, ओपनिंग और क्लोजिंग आवर चेंज हो रही है, आप यदि किसी हॉलीडे पे बंद करके रखे हैं तो तमाम चीज़ें आपको अप टू डेट करते रहना चाहिए। हालांकि इससे रिलेटेड आपको गूगल भी हेल्प करता है, मेल के थ्रू बताता है, नोटिफिकेशन के थ्रू बताता है कि आपकी बिजनेस
उस दिन ओपन है या नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि आप गूगल के साथ प्रॉपर कनेक्टेड रहिए और उसके हिसाब से आप अपडेट करते रहिए। आपकी प्रोफाइल एकदम से तरोताजा रहेगी, यानी अप टू डेट रहेगी और आपको मिलेगी रैंकिंग में सुविधा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी का पार्ट ही कह सकते हैं कि आपको हमेशा ही आपके बिजनेस को शोकेस करते रहना चाहिए। खास तौर पे आपकी जो क्वालिटी फोटो लेकर के, क्वालिटी वीडियो लेकर के, आप लोगों का रिव्यू लेकर के, अपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनको शोकेस करके, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके जो रिव्यू है, रिव्यू के लिए इंकरेज करना, रिव्यू पे रिप्लाई करना, पूरी रिव्यू मैनेजमेंट का काम भी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी गूगल मैप के लिए आपकी प्रोफाइल कंप्लीट रूप से ऑप्टिमाइज रहे, ताकि लोगों को आसानी से आपकी बिजनेस प्रोफाइल दिखती रहे और आप तक लोग आसानी से पहुंचते रहे। अब आगे हम लोग बात करें तो बियॉन्ड द बेसिक, यदि एडवांस टैक्टिक्स की हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज आती है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट। अक्सर होता क्या है कि लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना करके छोड़ देते हैं, बस अपना प्रोफाइल बना लिए, उसको वेरीफाई करा लिए और उसके बाद लगता है कि उनको हाँ जी हमने तो अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने एक्यूरेट रख लिया है, अब हमको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो बेसिक तक था कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो गई, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टोटल चीज़ आपका दिख रहा है। बट थोड़ा सा बियॉन्ड चलते हैं हम बेसिक की, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट डालते रहना चाहिए। आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पोस्ट में खास तौर पे अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आप अपडेट डाल सकते हैं, कोई अनाउंसमेंट डाल सकते हैं, कोई इवेंट है, कोई ऑफर है, वो तमाम चीज़ों को आप डालते रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि लोकल एसईओ को भी टारगेट करें। जब भी आप पोस्ट डाल रहे हो तो उस चीज का भी ध्यान रखें, नियर मी कीवर्ड पे, आपके सिटी के कीवर्ड पे, उन कीवर्ड पे आपको हमेशा ही अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि गूगल को बताना इंपॉर्टेंट होता है। आप गूगल को जो कीवर्ड के थ्रू कीवर्ड फीड करते हैं एक तरह से अलग अलग बहानों से, यानी कि आप कभी पोस्ट के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से, ऑफर के माध्यम से, तो एक अलग अलग बहाने हैं, सर्विसेज के माध्यम से, रिव्यू पे रिप्लाई के माध्यम से। तो उस अलग अलग तरीके से जब गूगल को बताते हैं अपने कीवर्ड के बारे में, तभी जाकर के गूगल वो कीवर्ड को समझता है और आपके प्रोफाइल को उसके हिसाब से रैंक कराता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी, एडवांस की बात है, गूगल मैप ऐड रन करना। यदि आपको लगता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि अधिकांश लोग लगता है कि गूगल सर्च पे ऐड चला रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कई आपके टारगेटेड कस्टमर मैप पे भी सर्च करते हैं, तो आपको अपनी गूगल ऐड मैप पे भी रन करानी चाहिए। यानी कि कोई सर्च करे तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल जो ऐड आती है गूगल मैप में, उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो भी आपको टाइम टू टाइम ऐड चलाते रहने चाहिए। खास तौर पे यदि कोई आपका ऑफर लेकर आ रहा है, कोई आपकी सीजन है, यदि आपका त्योहार में कोई बिजनेस चलता है, तो उस स्थिति में अपने बिजनेस के टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, आपको पता है कि हमारे बिजनेस का पिक सीजन कब होता है, लोग उसके बारे में ज़्यादा कब सर्च करते हैं, उस समय आप ऐड का भी सहारा जरूर ले सकते हैं। अरे तो ऑर्गेनिक के लिए आप तो पोस्ट आइए तमाम चीज़ें कर ही रहे हैं। जब आप बेसिक चीज़ें कर लिए, ये बियॉन्ड बेसिक भी कर लिए, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखेंगे कि आप अपने रिजल्ट को प्रॉपर मेजर करते रहें, उसको ट्रैक करते रहें, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो हमारा केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होता है, उसको पता चल सके कि हमारे उसके थ्रू आप ये देख पाएंगे कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, कॉल कितने आ रहे हैं, डायरेक्शन के थ्रू कितने लोग आ रहे हैं। आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो परफॉर्मेंस टैब होता है वहां से इजीली जाकर के चेक कर सकते। यदि आपकी बिजनेस वेबसाइट पे ब्लॉग भी डाले हुए हैं तो भी आपको हेल्प करता है लोकल एसईओ में, गूगल मैप पे भी रैंक कराने में। तो उसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स का सहारा ले सकते हैं, जहां से कि आप एक तरह से ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अपने वेबसाइट की ट्रैफिक और पोस्ट की ट्रैफिक को। इसके अलावा आपके जो भी कस्टमर होते हैं, आप पे उनका भी रिव्यू का एनालिसिस कर सकते हैं, क्या वो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप भी अपने बिजनेस में, क्योंकि आपके कस्टमर की जो फीडबैक होता है आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की पॉलिसी, बिजनेस के सिस्टम
को भी थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है, क्योंकि आपकी पर्पस तो यही ना है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को संतुष्ट ग्राहकों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए, या आपके प्रोडक्ट या सर्विस से आपके ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट ग्राहक हो, ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा बढ़ सके। तो इसलिए उनकी जो भी सजेशन होती है उसको जरूर अपनाएं और उसके हिसाब से चले। जैसे मैं भी आपके सजेशन के हिसाब से ही वीडियो बनाते रहता हूं। तो मैं फिर एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और हमसे कोई आपको लग रहा है कि कुछ सुझाव, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आपके कमेंट भी हमें इम्प्रूव करने का मौका देता है। सिमिलरली आप भी अपने बिजनेस में अपने रिव्यू में जो भी कस्टमर लिखते हैं उसके हिसाब से भी बदलाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि गूगल मैप के लिए हमेशा अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कंटिन्यूसली रिफाइन करते रहना होगा, तब जाकर के आपकी समय के हिसाब से, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये डिजिटल ईरा आगे बढ़ रही है, लोग डिजिटली ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, लोग इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे वॉइस सर्च में लोग आ रहे हैं, तो आपको उन कीवर्ड को भी ध्यान में रखना होगा जिसमें कि लोग वॉइस सर्च के दौरान बोलते हैं। जैसे हिंदी बोलते थे, हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ कंटेंट आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, वेबसाइट पे अपडेट करके रखना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ जी, आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है या गूगल आपकी वेबसाइट है, गूगल उसको आसानी से समझ सके। अब हम लोग आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं कि द फ्यूचर ऑफ लोकल एसईओ, गूगल मैप एंड बियॉन्ड के यदि हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि गूगल मैप के साथ आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो इन्वॉल्विंग होती है एक तरह से, वो नए फीचर्स और जो भी नए फंक्शनलिटी आती है, आपकी एआई की बात कर ले हम लोग, वो तमाम चीज़ें जो इंटीग्रेट होती है उसका भी आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी डे बाय डे अप टू डेट हो रहा है। और आप सोचेंगे कि हम उसी पुराने ख्यालात में बस लगे रहे, तो आपको पता चलेगा आपके पीछे कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और वो आपसे देखते ही देखते आगे निकल गया। एक्चुअली में गूगल और ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। आप भले ही पुराने बिजनेस ओनर हैं, लेकिन आपको नए चीज़ों को भी एडॉप्ट शीघ्रता से कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिसे कि आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल मैप के थ्रू जितने भी आपको लग रहा है कि अपडेट करने की जरूरत है, वो तमाम चीज़ें आप कर लें, ताकि आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी रहे। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी काम की लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।